माथा एक अनाथ लड़की है जो एक सादा और शुद्ध जीवन जीती है। उसके पिता का निधन हो गया, जबकि माथा अभी भी शैशवावस्था में थी और दुर्भाग्य से उसकी मां की भी मृत्यु 10 वर्ष की आयु से पहले ही हो गई थी। उसे एक गरीब पड़ोसी के परिवार में छोड़ दिया, जो सुंदर के बीच रहता था। लेबनन की घाटियां, उसके माता पिता उसके लिए दुहक के आंसू, गरीबी, अनाथालय के अपमान के अलावा एक अजनबी चट्टानों और पेड़ों की तरह अकेला नहीं छोड़ते थे। वो प्रतिदिन चरागाह पर दुधारू गाय के पीछे रहने लगी ऊंची पहाड़ियों, चट्टानों, नदियों और पेड़ों के बीच एक टर्न आउट ड्रेस पहने, पक्षियों के साथ गाते हुए, आनंद लेते हुए फूल और तितलियों का फड़फड़ाना, और शाम को उस झोपड़ी में लौट आए। एक यथार्थवादी लेखक खलील जुबरान एक छोटी अनाथ लड़की की स्पष्ट और दुखद तस्वीर को चित्रित किया, जो अपने जीवन में बेसहारा महसूस करती थी। लेखक ने शुद्ध का चित्रण किया है, प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ साथ गांवों की सामाजिक स्थिति, जहां उन्होंने सरल और के शुद्ध हृदय की प्रशंसा की। दयालु ग्रामीणों ने अनाथों की जटिलता के संघर्ष के माध्यम से मानव व्यवहार की तस्वीर खींची। मानव समाज में जीवित रहने के लिए लड़की माथा। उन्होंने मानव समाज में एक वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया, और पतझड़ का एक दिन उसके जीवन में एक काला अंधेरा छा गया। उस दिन माथा देख रही थी हवा के साथ पेड़ों को खेलते हुए। उनके साथ गर्मी के अलग होने का दर्द महसूस हुआ जब उसने अचानक घुड़सवार को देखा, जिसका रूप और वस्त्र उसके शानदार और सौम्य जीवन का संकेत दे रहा था। उसने उससे कहा कि वो तट की ओर जाने वाले रास्ते से भटक गया है और उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहा। उसकी आवाज इतनी कोमल और सुरीली थी कि उसने कभी किसी की नहीं सुनी थी, और साधारण मार्ता अपने मालिक के पास जाकर उसके बारे में पूछना चाहती थी जो वो नहीं जानती थी। लेकिन घुड़सवार की जवानी की कर्कश आवाज ने उसे जाने से रोक दिया। उसने उसके बार, पैरों और कोमल आकृति को एक तीव्र भूख के साथ देखा और कुछ सामंजस्यपूर्ण शब्द कहा और उससे एक झूठा प्यार व्यक्त किया जिसे सरल और शुद्ध लड़की माथा समझ नहीं पा रही थी। और उसी शाम को दुधारू गाय के पीछे से अनाथ लड़की माथा गायब थी। लेखक और दार्शनिक खलील जुबरान 1900 को अपने कॉलेज की छुट्टी बिताने के लिए बेरूत पहुंचे, और संयोग से एक शाम उसकी मुलाकात 5 साल के लड़के से हुई। टूटे और दर्द भरे दिल से कमजोर आवाज के साथ फूलों की कुछ शाखाओं को लेकर घिसे पिटे कपड़े पहने, गरीबी और दुख से दबा हुआ पीला चेहरा, जो लेखक से फूलों की कुछ शाखाएं खरीदने का अनुरोध करता है। लेखक ने एक दुख और दर्दनाक तस्वीर पेश की, गरीबी। उन्होंने की एक उपेक्षित तस्वीर भी खींची, मानव समाज उस छोटे से लड़के के माध्यम से जिसके कष्टमय जीवन ने गरीब और अमीर के बीच का अंतर व्यक्त किया। समाज, और यहाँ तक वो तस्वीर भी मानवाधिकार से पूरी तरह दूर, बाल कानून और अधिकारों से दूर, सामाजिक संगठन की नज़र से मुक्त थी। लगभग वो कुछ नागरिक लोगों की नज़र की आलोचना करना चाहता था, मानवता के बिना सभ्य। उस तरह कहा, 5 साल का लड़का अभी भी हमारे समाज में फुटपाथों पर और भी लड़के हैं जो कठिनाई से पीड़ित हैं और न्याय और शिक्षा से वंचित हैं। और लेखक खलील जुबरान को पता चला कि लड़का बान की माथा का पुत्र था। बान की कहानी जिसे उसने उन ग्रामीणों से सुना, और लेखक ने उस लड़के से पूछा जो उसे उसकी मां के पास ले जा रहा है। वो थोड़ी देर बाद कमरे में पहुंचा और उसे कमरे में गरीबी की भयानक तस्वीर वाली एक सोई हुई महिला के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिसने दुनिया की क्रूरता का संकेत दिया। उसने उसे देखा और कहा, हे आदमी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे जीवन के आखिरी टुकड़े खरीदने आते हो तो कि तू उसे अपक्की अभिलाषा से अशुद्ध करे? मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि सड़कें भरी हुई हैं। औरत अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार हैं और आत्मा सस्ते में। लेकिन मेरे पास सांस की कुछ हौंफने के अलावा बिक्री के लिए कुछ नहीं है, और वे जल्द ही कब्र की शांति के साथ खरीद लेंगे।
इन उद्धृत पंक्तियों में एक समाज की गर्दन और क्रूर तस्वीर देखी जा सकती है। महिला माथा को कुछ लोगों ने बार बार प्रताड़ित किया, उसका अपमान किया गया, मानव समाज के बीच उसके साथ विश्वासघात किया गया, और उसकी तस्वीर उस अमानवीय स्थिति से बचाव के लिए बचाव संगठन से बहुत दूर थी। अंत में माथा ने उसके साथ एक दर्दनाक और मासूम आवाज के साथ साथ दुनिया के खिलाफ संवेदनशीलता की भावना से बात की। उसने नम आँखों से उसे सारी घटना बता दी कि कैसे एक अमीर परिवार का धोखेबाज सज्जन उसके शुद्ध और आध्यात्मिक प्रेम के साथ खेला। उसने मुस्कुराते हुए और कोमल शब्दों का उपयोग करते हुए अपने झूठे प्रेम को प्रकट करके माथा को प्रभावित किया, और साधारण लड़की उसकी कामुक इच्छाओं को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन प्यार प्राकृतिक घटना से प्रकट होता है कि दिल में महसूस किया गया प्यार समाज में सच हो जाता है। लेकिन दिखावटी प्यार असत्य रहता है और शरारती कामों को जन्म दे सकता है। वो उसके झूठे शब्दों को सुनकर शुद्ध प्रेम में पड़कर उसके साथ गई, जिसे वो नहीं जान सकती थी।